सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक माइंडसेट होता है और ये कोई इनबॉर्न या नेचुरल या इनएन चीज़ नहीं होती. इट कैन बी डिवेल्प. मोस्ट ऑफ द पीपल डिवेल्प इट इन देयर लाइफ. सम एट अर्लियर स्टेजेस, जैसे वारन बुफे का देखते हैं, सम एट लेटर स्टेजेस, और बहुत सी एग्जांपल्स हैं. और ये हर बंदे के लेवल पे वेरी करता है, डिफरेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर देयर जॉब डूअर्स, और उसमें से डिफरेंट ब्रैकेट्स में आते हैं. फॉर एग्जांपल बात कर लें, अगर लाहौर में देख लें तो एक पढ़े लिखे बंदे की स्टार्टिंग सैलरी नॉर्मली एक फील्ड में 25-30 हज़ार स्टार्ट होती है, और वो उसमें कितनी सेविंग कर सकता है. यूटिलिटीज़ आर देयर, फूड, एवरीथिंग. तो रेंट तो हर बंदे का अपना घर नहीं होता. उसके बाद फिर 50+ वाली ब्रैकेट आ जाती है. उसमें भी आप कुछ मार्जिन देख लें चीज़ों का, इतनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं हो सकती. और अगर कोई बंदा इसमें सेविंग करना भी चाहे मंथली 4-5 हज़ार रुपये, तो उसमें देख लें कि 10-12 साल बाद कितने पैसे होंगे. उन पैसों की आज के टाइम के मुताबिक नहीं, 10-12 साल के बाद वो अगर 10-12-15 लाख रुपए इकट्ठे कर पाया तो उनकी क्या परचेजिंग वैल्यू होगी. इन्फ्लेशन हमारे सामने है, इट इज़ स्काई रॉकेटिंग. उसके बाद 1 लाख प्लस वाले, वो थोड़ी सी स्टैंडर्ड लाइफ आ जाती है. यू कैन अफोर्ड अ कार एज वेल, लेकिन उसमें फिर उसके भी एक्सपेंसेस आ जाते हैं. सेविंग अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा अनलेस कि आप इसको कोई एक प्लानिंग के तहत किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में नहीं डालेंगे. अब सेविंग में भी डिफरेंट लोगों की हैबिट्स होती हैं. कुछ लोग बाय नेचर फ्रूगल होते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं स्पेंड करते और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, अच्छा करते हैं. और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यूएसए चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, वहाँ डॉलर्स में ठीक ठाक इनकम होती है, फिर भी 1 रुपया नहीं बचा पाते. और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं. हर बंदे का डिफरेंट माइंडसेट होता है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आई नो सम पीपल हु आर अर्निंग वेल ओवर 1 लाख रुपीज़, लेकिन वो ऊबर चलाते हैं वीकेंड पे अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, और कहीं पे कोई रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ मंथली इंस्टॉलमेंट जमा कराने के लिए. एंड आई नो एज वेल सम पीपल जो 50,000 कमा रहे हैं एंड दे थिंक इट इज़ बिलो देम टू डू अ साइड हसल, और वो नहीं करते. इट्स अप टू यू. तो प्लानिंग के बगैर सेविंग भी काम नहीं आती. और प्लानिंग जब आप करेंगे, फॉर एग्जांपल रियल स्टेट प्रॉपर्टी में कर लें, रेंटल प्रॉपर्टी में कर लें, स्टॉक मार्केट में कर लें, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कंपाउंड फैक्टर क्या होता है. कंपाउंड फैक्टर में आपको ये पता चलेगा, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग योर मनी इज़ मल्टीप्लाइंग. और पैसे देखें, गलत माइंडसेट बनाया हुआ है हमारी सोसाइटी में कि पैसे कोई बहुत बुरी चीज़ है, और पैसे बहुत अच्छी चीज़ हैं, और ये आपकी वैल्यू, आई एम सॉरी टू से, आपकी औकात बनाते हैं. और सोसाइटी में लोग इसी की बेस पे आपको जज करते हैं. और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते, इवन देयर रिलेटिव्स ट्राई टू अवॉइड देम, plainly avoid them. That is why I always put so much emphasis on planning. आप जब प्लान करेंगे, do some research work, do some homework, write it on a page कि आपको क्या चाहिए. अगर आप आगे भी वही कुछ करते रहेंगे जो कुछ अब तक करते रहे हैं, तो आपकी लाइफ आपको वही कुछ देती रहेगी जो अब तक देती रही है. और जैसे इलॉन मस्क कहता है, एक प्लान बनाए, 20 years प्लान, एंड देन ट्राई टू अकॉम्प्लिश दैट प्लान इन 6 months. 6 months में पूरा नहीं होगा प्लान, बट यू विल बी ऑन द ट्रैक टू अकॉम्प्लिश दैट इन 20 years. एक फाइनेंशियल प्लान बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए. और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये ख़ास तौर पे बॉयज़ के लिए, आपका जो सर्कल होता है, आपका सर्कल आपको डिफ़ाइन करता है, आपका फ्यूचर भी डिफ़ाइन करता है. और अगर आपके सर्कल में सिर्फ वही लोग हैं हु जस्ट यू नो ऑलवेज ट्राई टू हैंग आउट, चिल आउट, वॉच नेटफ्लिक्स सीरीज़, और उनके कोई मनी प्लान्स नहीं हैं, उनके कोई लॉन्ग टर्म लाइफ प्लान्स नहीं हैं, देन यू विल बी 5th और 6th ऑफ देम, यू विल बी लाइक देम. और अगर आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं हु आर एविड बुक रीडर्स, उनकी लाइफ गोल्स हैं और वो उन पे रिलेंटलेसली काम कर रहे हैं, तो आप पे उसका लाजमी इम्पैक्ट आएगा. कुछ लोग वेल टू डू फैमिली से होते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं, तो उनको चाहिए थोड़ी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से अपने फैमिली से कोई मंथली स्टाइपेंड लेने की कोशिश करें और उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करें. और याद रखें कि ये पैसा कमाना, अपनी औकात बढ़ाना, अपनी एक वैल्यू बनाना इन द लॉन्गर रन, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपके रिलेटिव्स आपसे इम्प्रेस हों, सोसाइटी में लोग इम्प्रेस हों,
बल्कि एक क्वालिटी लाइफ को इंजॉय करने के लिए भी आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है। फ्यू डोंट कम फ्रॉम अ रिच फैमिली मस्ट कम आउट ऑफ यू।